दोस्तों, सीरियल तुम देना साथ मेरा की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एक एपिसोड में नया धमाका देखने को मिलने वाला है। आने वाले एपिसोड में मेकर्स एक के बाद एक इतने बड़े ट्विस्ट लेकर आने वाले हैं कि दर्शकों के लिए अपनी नजरें स्क्रीन से हटाना मुश्किल हो जाएगा। इस बार सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई ऐसे राज खुलने वाले हैं जो पूरी कहानी की दिशा बदल देंगे। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि ललित अपराजिता को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाकर सुनसान जगह पर ले जाता है। उसका इरादा सिर्फ अपराजिता को डराना नहीं, बल्कि हमेशा के लिए उसकी जिंदगी खत्म कर देना होता है। अपराजिता लगातार उससे रहम की भीख मांगती है, लेकिन ललित के सिर पर बदले का ऐसा जुनून सवार होता है कि उसे किसी की भी परवाह नहीं रहती। इसी बीच अपराजिता अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करती है। जैसे ही ललित का ध्यान कुछ पल के लिए भटकता है, वह गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है और अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ती है। ललित भी उसके पीछे भागता है और दोनों के बीच जबरदस्त पीछा देखने को मिलता है। तभी अचानक वहां रक्षित पहुंच जाता है। रक्षित बिना अपनी जान की परवाह किए ललित से भिड़ जाता है और अपराजिता की जान बचा लेता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है। ललित पूरी कोशिश करता है कि किसी तरह रक्षित को रास्ते से हटा दे, लेकिन इस बार रक्षित भी पीछे हटने वालों में से नहीं होता। वह साफ कह देता है कि अब वह अपराजिता के साथ कोई भी अन्याय नहीं होने देगा। इसी दौरान किसी ने पुलिस को सूचना दे दी होती है और कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंच जाती हैं। पुलिस को देखकर ललित तुरंत अपना रंग बदल लेता है। वह मासूम बनने का नाटक शुरू कर देता है और हाथ जोड़कर कहता है, सर, मैं निर्दोष हूं। इन दोनों ने मिलकर मेरी पत्नी का ब्रेन वॉश कर दिया है। पहले इसे मुझसे दूर किया और अब मेरा घर तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। रक्षित ने मेरी पत्नी का किडनैप किया है। आप मेरी मदद कीजिए। लेकिन इस बार अपराजिता चुप रहने वाली नहीं होती। वह पुलिस के सामने ही ललित को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। यह थप्पड़ सिर्फ उसके चेहरे पर नहीं, बल्कि उसके झूठ और अहंकार पर भी पड़ता है। अपराजिता गुस्से में कहती है, सर, रक्षित ने मेरा नहीं बल्कि इस इंसान ने मेरा किडनैप किया था। मुझे जबरदस्ती गाड़ी में डाला गया था। यह मुझे मारना चाहता था। ललित तुरंत पलटकर कहता है, अगर ऐसा है तो तुम्हारे पास क्या सबूत है? तभी अपराजिता अपनी मुट्ठी खोलती है और पुलिस के सामने वह अंगूठी दिखाती है जो ललित के हाथ से उस वक्त गिर गई थी जब उसने उसे बोरे में बंद किया था। अपराजिता बताती है कि उसी अंगूठी की वजह से उसे पूरा सच समझ आया और यही सबसे बड़ा सबूत है कि उसका किडनैप किसने किया था। इतना सुनते ही पुलिस ललित से सख्ती से पूछताछ शुरू कर देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली धमाका तो इसके बाद होने वाला है। ललित खुद को बचाने के लिए एक और गंदी चाल चलता है। वह पूरी कोशिश करता है कि किसी तरह अपराजिता की मां को इस मामले में फंसा दिया जाए ताकि पुलिस का ध्यान असली अपराधी से हट जाए। लेकिन इस बार उसकी हर चाल उल्टी पड़ जाती है। अपराजिता की मां पुलिस के सामने ऐसा सच बता देती हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। उनकी गवाही के बाद ललित के झूठ की एक एक परत खुलने लगती है। इसी बीच रक्षित पुलिस को कुछ ऐसे सबूत भी सौंप देता है जिन्हें देखकर जांच अधिकारी भी चौंक जाते हैं। गाड़ी की लोकेशन, फोन रिकॉर्ड और कई ऐसे सुराग सामने आते हैं जो सीधे सीधे ललित की तरफ इशारा करते हैं। अब ललित के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। इसके बाद अपराजिता ललित से साफ शब्दों में कहती है, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। अगर तुम जेल से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने होंगे। मैं तुम्हारी जमानत में मदद तभी करूंगी जब तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चले जाओगे। ललित बाहर से तो हाँ कर देता है, लेकिन मन ही मन बदले की एक नई साजिश रचने लगता है। वह सोचता है कि जैसे ही जेल से बाहर निकलेगा, सबसे पहले डिवोर्स पेपर्स फाड़ देगा और फिर अपराजिता और रक्षित दोनों से अपना बदला लेगा। लेकिन शायद ललित यह भूल चुका होता है कि अब उसके सामने अकेली अपराजिता नहीं बल्कि रक्षित भी खड़ा है। रक्षित ललित की आंखों में आंखें डालकर कहता है, अगर इस बार तुमने अप्पू की तरफ देखने की भी कोशिश की तो मैं खुद तुम्हें कानून के हवाले करूंगा। इस बार तुम्हारी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बीतेगी। रक्षित की यह चेतावनी सुनकर पहली बार ललित के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब पहले जैसी स्थिति नहीं रही। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। खबरों की माने तो आने वाले एपिसोड में पुलिस को ऐसा सबूत मिलने वाला है जिससे यह खुलासा होगा कि अपराजिता के खिलाफ रची गई पूरी साजिश में ललित अकेला नहीं था। उसके साथ कोई और भी शामिल था जो अब तक परिवार का शुभचिंतक बनकर सबके सामने घूम रहा था। जैसे ही उस शख्स का चेहरा बेनकाब होगा, पूरा परिवार सदमे में चला जाएगा। वहीं अपराजिता और रक्षित की जिंदगी में भी एक नया तूफान आने वाला है जो कहानी को बिल्कुल नए मोड़ पर ले जाएगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या ललित सच में डिवोर्स पेपर्स पर साइन करेगा। क्या वह जेल से बाहर निकलने के बाद फिर कोई नई साजिश रचेगा। आखिर वह कौन है जो अब तक पर्दे के पीछे रहकर ललित का साथ दे रहा था
और क्या अपराजिता और रक्षित की जिंदगी से खतरा हमेशा के लिए खत्म हो पाएगा या अभी कई और बड़े तूफान बाकी हैं? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी इस धमाकेदार ट्रैक को लेकर एक्साइटेड हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। साथ ही ऐसी ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।